आसन गाइस, बहुत ही अच्छा। सही से ताड़ासन, दोनों हैंड अंदर, पूरी बॉडी का भार हम पंजों पे रखेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। जितनी देर आप होल्ड कर पाते हैं गाइस, थोड़ा होल्ड कीजिए। जिनकी भी हाइट से संबंधित प्रॉब्लम है गाइस, ताड़ासन आपकी हाइट को भी इनहेंस करता है। और जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है गाइस, उनके लिए भी ताड़ासन बहुत अच्छा है। तो चलिए वन मोर टाइम। थोड़ी देर होल्ड रखना है। एंड रिलैक्स करेंगे गाइस। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है गाइस, कब्ज के लिए भी बहुत ही अच्छा है ताड़ासन। एंड सांस छोड़ते हुए दोनों एक्सरसाइज गाइस, जिनको भी कब्ज की प्रॉब्लम है, रिलैक्स करेंगे। आज गाइस हम योगासना करने वाले हैं। जिनको भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम, कोई भी गैस, कब्ज, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, या पैनक्रियास से संबंधित कोई और प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है गाइस, थायराइड की प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए गाइस हम योगासना करेंगे आज। तो बहुत ही अच्छे आसन है। आज हम सारे योगासना करेंगे पेट से संबंधित, जिनको भी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है गाइस। तो चलिए गाइस, अभी हम पहले वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मैंने कब्ज के लिए आपको दो आसन बताए। एक तो ये दोनों हैंड इस तरीके से लॉक करेंगे, एंड देन अब ताड़ासन गाइस, कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिनके भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है गाइस, इन सभी के लिए योगासना करेंगे। तो सबसे पहले कब्ज के आसन मैंने बताए गाइस दो। पहला ताड़ासन है, आप इसे थोड़ा सा होल्ड करके करेंगे। सुबह आप खाली पेट 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिए और इस अभ्यास का, एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। दूसरा, इस तरीके से सांस छोड़ते हैं। ये दोनों आसन गाइस कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो चलिए गाइस, अभी हम योगासन करेंगे। योगासन में गाइस हम सभी आसनों को 1 मिनट कंटिन्यू करेंगे, प्रत्येक आसन को, और कपालभाति के साथ करेंगे। जब हम किसी आसन को गाइस सिंपल तरीके से करते हैं, तो जितना लाभ आपको होता है गाइस, जब उसी आसन को हम कपालभाति के साथ करते हैं तो 10 गुना ज्यादा लाभ आपको मिलता है। तो 1 मिनट से पहले आसन से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। 1 मिनट आपको कंटिन्यू करना है और उसे कपालभाति के साथ करेंगे गाइस। पहले ही दिन आपको आराम मिलता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं योगासना। सबसे पहला है, इस तरीके से लेट जाएंगे। उत्तान पादासन गाइस बहुत ही अच्छा आसन है। इस तरीके से लेट जाएंगे। 1 मिनट का हमने वॉच टाइम हम लगा रहे हैं। 1 मिनट से पहले हम आसन से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे गाइस। पैरों को बिल्कुल भी नीचे नहीं रखेंगे 1 मिनट से पहले। तो चलिए, 1 मिनट की टाइमिंग हमने लगा ली है। दोनों हैंड के दोनों साइड में इस तरीके से रखेंगे। पैरों को हम 60 डिग्री पे इस तरीके से उठा के रखेंगे और इसे हम कपालभाति के साथ करेंगे गाइस। तो चलिए, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से कपालभाति के साथ करेंगे।
कपालभाति के साथ हम उत्तान पादासन 1 मिनट कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर 1 मिनट आप रिलैक्स करेंगे गाइस। बहुत ही अच्छा आसन है उत्तान पादासन गाइस। गुड मॉर्निंग जावेद जी, थैंक यू लाइक करने के लिए। तो चलिए गाइस, थैंक यू जावेद जी लाइक करने के लिए। पहला लाइक आपका, ओके। तो चलिए ईच आसन को गाइस हम 2 टाइम करेंगे। तो पहले हमने उत्तान पादासन किया, उसी को हम 1 मोर टाइम करेंगे। 1 मिनट लगा के इसे कपालभाति के साथ करेंगे। पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है गाइस उन सभी के लिए। तो चलिए इसे हम कपालभाति के साथ करेंगे। जब आप पूरा समय देके करते हो गाइस, पहले ही दिन आपको आराम मिलता है। एक मिनट में गाइस आपकी पूरी बॉडी स्वेट होती है। 1 मिनट में पूरे पैर आपके कांपना शुरू हो जाते हैं, बट आपको 1 मिनट कंटिन्यू करना है। तो चलिए गाइस, पहला हमने किया उत्तान पादासन, नेक्स्ट है सेतु बंदासन गाइस। पेट के लिए रामबाण आसन है ये सेतु बंदासन। दोनों पैरों को इस तरीके से हिप के पास रखेंगे एंड देन एंकल के पास से दोनों हैंड से इस तरीके से पकड़ लेंगे और इसे हम कपालभाति के साथ करेंगे सेतु बंदासन। थोड़ा सांस छोड़ते हुए आपको कपालभाति करना है प्रत्येक आसन के साथ। आफ्टर 1 मिनट रिलैक्स करेंगे। ईच आसन को गाइस हम 2 टाइम कर रहे हैं। तो चलिए 1 मोर टाइम। आप इसे कंटिन्यू 2 मिनट भी कर सकते हैं। सेतु बंद आसन गाइस बहुत ही अच्छा आसन है।
कपालभाति के साथ इसे करना है। जब आप मन लगा के करते हो गाइस, पहले ही दिन आपको आराम मिलता है। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। जगदीश सिंह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टोनी। तो चलिए, नेक्स्ट आसन है गाइस पवन मुक्तासन। पेट के लिए रामबाण आसन है पवन मुक्तासन। तो इसे भी हम टाइमिंग लगा के कर सकते हैं। आप एक वन आसन को कंटिन्यू भी कर सकते हैं 1 से 2 मिनट। और जो लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं गाइस, 1-1 मिनट करके आपको 5 मिनट यदि आप करते हैं, पहले दिन आपको आपकी पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। यदि आप 1-1 मिनट करके 5 बार इसे कीजिए, पहले दिन आपसे नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। तो चलिए गाइस, इसको हम पवन मुक्तासन दोनों पैरों को फोल्ड करके दोनों हैंड से इस तरीके से लॉक करेंगे। एंड देन नोज को इस तरीके से हम घुटनों के पास इस तरीके से लगाएंगे। एंड देन इसे कपालभाति के साथ सांस छोड़ते हुए करेंगे। रामबाण आसन है गाइस पेट के लिए। इससे पेट का फैट तो आपका बर्न होता ही है, प्लस जिनको पेट से संबंधित कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है गाइस, सभी हेल्थ प्रॉब्लम आपकी ठीक होती है। नेचुरली आप योगासन से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, इसे कपालभाति के साथ करेंगे हम। 1 मिनट से पहले आसन से बाहर नहीं आना है। नाइन्टी % लोगों को गाइस डाइजेशन से संबंधित आपको प्रॉब्लम होती है। किसी को गैस है, कब्ज है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी को फैटी लीवर है, पेनक्रियास से संबंधित प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर जिसका कंट्रोल नहीं हो रहा गाइस, आप ये योगासन रेगुलर बेस पे सुबह खाली पेट करना शुरू कीजिए। पहले ही दिन आपको आराम होगा। और प्रत्येक आसन को हम कपालभाति के साथ करेंगे। आप इसे कंटिन्यू 5 मिनट कर सकते हैं गाइस। तो पहले दिन आपको आराम मिलेगा। मैं इसे कंटिन्यू 5 मिनट कर सकती हूँ। आप धीरे धीरे जब करेंगे तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। तो आप इसे कंटिन्यू 5 मिनट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी को पवन मुक्तासन को हम 1 मोर टाइम करेंगे। ईच आसन को 2 टाइम कर रहे हैं। चाहे आप 1 मिनट करके, जिनको जिनकी जितनी हेल्थ प्रॉब्लम है गाइस, यदि ज़्यादा है तो आप इसे 1 मिनट करके 5 बार कीजिए, नहीं तो आप इसे 1 से 2 बार कर सकते हैं। तो चलिए, दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड, दोनों हैंड से इस तरीके से लॉक करेंगे, नोज को इस तरीके से घुटनों से टच करेंगे। और इसे कपालभाति के साथ करेंगे, पंजे तने हुए।
सांस छोड़ते हुए कपालभाति के साथ करेंगे। आपको 1 मिनट से कंटिन्यू करना है। 1 मिनट से पहले आपको आसन से बाहर बिल्कुल नहीं आना है गाइस। 1 मिनट आपको कंटिन्यू करना है। गौरव, गुड मॉर्निंग गौरव। तो चलिए गाइस, इसी आसन को हम 1 मोर टाइम करेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें गाइस। डेली 8:30 पे लाइव आती हूँ गाइस, जॉइन अस, जिनको भी जो हेल्थ प्रॉब्लम है। तो चलिए गाइस, योगा को अपनाइए, 30 मिनट आप अपने लिए निकालिए। तो चलिए, नेचुरली आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम गाइस, नेचुरली आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, इसी आसन को गाइस हम 1 मोर टाइम करेंगे। दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, दोनों हैंड से इस तरीके से लॉक, नोज को इस तरीके से घुटनों के पास इस तरीके से हम लगा लेंगे, पंजे तने हुए, और इसे हम कपालभाति के साथ करेंगे। पवन मुक्तासन गाइस रामबाण आसन है, पेट से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स के लिए। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, कब्ज है, इन सभी के लिए गाइस, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आफ्टर 1 मिनट आप रिलैक्स करेंगे। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। एंड देन नेक्स्ट योगासन है, दोनों पैरों को गाइस हम पद्मासन में लगाएंगे इस तरीके से। पेट के लिए गाइस सभी रामबाण आसन है। दोनों पैरों को इस तरीके से हम पद्मासन में लगाएंगे, पैरों को पूरा नीचे हम मैट पे टच कर देंगे, एंड दोनों हैंड पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे। पूरा इफेक्ट हमारे पेट पे होता है गाइस। तो पेट के लिए रामबाण आसन है, और इसे भी हम कपालभाति के साथ करेंगे। और इस तरीके से जो आपका पेट का फैट गाइस बर्न होता है, आपका वापस वो पेट का फैट नहीं आता है, नेचुरली आपका पेट का फैट। तो चलिए, जिनको भी गाइस थायराइड की प्रॉब्लम है, वो दोनों हैंड अपने इस तरीके से उठाएंगे, और हेड को इस तरह से उठा के पीछे की तरफ इस तरीके से लगाएंगे, हैंड दोनों आगे की तरफ, और इसे यहीं पे होल्ड करेंगे और कपालभाति के साथ करेंगे। पूरा स्ट्रेच हमारे गले पे होता है गाइस, पूरा खिंचाव गले पे होता है। ये थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, और पेट के लिए, दोनों के लिए गाइस।
वापस उसी पोजीशन में आएंगे एंड रिलैक्स करेंगे गाइस। तो आपको आसन को गाइस थोड़ा सा होल्ड करके जब आप करते हैं तो आपको 100% आपको फायदा होता है। आसन को आपको थोड़ा सा होल्ड करके करना है। किसी भी आसन को जब हम करते हैं तो उसे थोड़ा सा होल्ड करके करेंगे ताकि, तो चलिए इसी आसन को गाइस हम वन मोर टाइम करेंगे। दोनों पैरों को इस तरीके से पद्मासन में लगाएंगे, दोनों हैंड पीछे की तरफ पूरा इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। पैरों को नीचे हम मैट पे टच कर देंगे और इसे हम कपालभाति के साथ करेंगे। जब आसन को गाइस आप कपालभाति के साथ करते हो तो 10 गुना ज्यादा लाभ आपको मिलता है। इसी आसन में जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है गाइस, दोनों हैंड इस तरीके से हेड को उठाएंगे और पूरा पीछे की तरफ इस तरीके से और हैंड आगे की तरफ रखेंगे और इसे हम कपालभाति के साथ करेंगे। पूरा स्ट्रेच आपके गले पे होता है गाइस। थायराइड के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आपको कपालभाति के साथ सभी आसनों को करना है। जब आप कपालभाति के साथ करते हो गाइस 10 गुना ज्यादा लाभ आपको मिलता है। प्लस आपके टाइम की बचत होती है। एक ही समय में आप आसन प्लस कपालभाति एक साथ ही कर पाते हैं और इससे आपके आसन की वैल्यू भी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आप नेचुरली गाइस, जो लोग गोली दवाइयां खा के परेशान हो गए हैं, नेचुरली आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को योगासन से ठीक कर सकते हैं गाइस। आप जब दवाइयां खाते हैं तो उससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती है, कम नहीं होती है। जब आप योगासना से, एक्सरसाइज से, प्राणायाम से अपनी चीजें, आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक करते हो गाइस, तो नेचुरली आपकी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होती है, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है, आपका स्टेमिना बढ़ता है। तो चलिए नेक्स्ट योगासन है गाइस, दोनों पैरों को इस तरीके से, दोनों हैंड से लॉक करेंगे एंड देन टो को गाइस हम नोज से टच करेंगे। ये बहुत ही अच्छा आसन है गाइस। आपकी डाइजेशन पहले ही दिन ठीक होता है। तो चलिए इस तरीके से हम टो को इस तरीके से नोज से टच कर देंगे तो आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल होती है। इस तरीके से आप इसे होल्ड करके रखें। आप इसे भी आप कपालभाति के साथ कर सकते हैं। यदि इसमें कंफर्ट है आप तो कपालभाति के साथ कीजिए, यदि नहीं है तो धीरे धीरे आप पहले अपनी बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल कीजिए। जब रोज आप ये आसन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। जोर जबरदस्ती आप बिल्कुल भी ना करें। यदि नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कीजिए। एंड रिलैक्स करेंगे। तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। ईच आसन को हम 2 टाइम कर रहे हैं गाइस। पहले ही दिन जिनका पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उन सभी के लिए रामबाण आसन है। तो गाइस आसन आपके एक होते हैं मतलब, और आपको मल्टीपल फायदे मिलते हैं। एक आसन से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आपका वेट भी लॉस होता है, आपका फैट भी बर्न होता है, बेली फैट भी कम होता है, प्लस उससे संबंधित आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी आपकी ठीक होती है। तो गाइस योगा को अपनाइए, 30 मिनट अपने लिए स्वस्थ रहने के लिए जरूर निकालिए। तो चलिए गाइस इसी आसन को हम वन मोर टाइम करेंगे। दोनों हैंड इस तरीके से लॉक करेंगे एंड देन नोज को हम नोज से टच कर देंगे। तो दोनों
पैरों के अंगूठे को। तो चलिए यहीं पे होल्ड करके रखेंगे और इसे कपालभाति के साथ करेंगे। एंड रिलैक्स करेंगे। जब आप 1 मिनट इसे कंटिन्यू करते हो गाइस, 1 मिनट में आपकी पूरी बॉडी स्वेट हो जाती है, पूरे आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं 1 मिनट में। आप एक बार करके देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आसन है गाइस नौकासन। वो भी पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है नौकासन। तो चलिए इसे भी हम 1 मिनट का टाइमिंग लगाएंगे। हैंड को इस तरीके से दोनों तरफ से नौकासन गाइस पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आपके पेट का फैट तो बर्न होता ही है, प्लस पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स की अभी ठीक होती है। तो नौकासन रामबाण आसन है, दोनों हैंड पीछे की तरफ एंड देन सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए ऊपर की तरफ, और इसे हम कपालभाति के साथ करेंगे। नौकासन गाइस 1 मिनट से पहले आपको नीचे नहीं आना है, 1 मिनट आपको कंटिन्यू करना है। जब आप 1 मिनट लगातार इसे कपालभाति के साथ करते हो, पहले ही दिन आपके पेट से संबंधित प्रॉब्लम ठीक होती है, आपका बेली फैट भी बर्न होता है। आफ्टर 1 मिनट आप रिलैक्स करेंगे। 1 मिनट से पहले आप बिल्कुल भी नीचे नहीं आएंगे, पैर आपके कांपने लगेंगे, बट कांपने दो, बट आपको 1 मिनट कंटिन्यू करना है। 1 मिनट में गाइस पूरी बॉडी आपकी स्वेट हो जाती है, बहुत ही इफेक्टिव आसन है। और इस तरीके से जब आप अपने बेली फैट कम करते हो, तो बेली फैट आपका गाइस कई लोग वेट कम कर लेते हैं बट फिर से गेन हो जाता है। तो इस तरीके से जब आपका बेली फैट कम करते हो तो आप वापस गेन नहीं करते हो। तो बहुत ही अच्छा तरीका है वेट लॉस करने का योगासनों के साथ, बेली फैट कम करने का। तो चलिए योगासन को हम इसी नौकासन को 1 मोर टाइम करेंगे। दोनों हैंड पीछे की तरफ एंड देन सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए हम दोनों तरफ से बॉडी को इस तरीके से उठाएंगे, दोनों तरफ से। इसे हम कपालभाति के साथ करेंगे गाइस। सांस छोड़ते हुए आपको कपालभाति के साथ करना है। जब आप कपालभाति के साथ आसन को करते हो गाइस, तो पहले ही दिन आपको इससे आराम मिलता है, प्लस आपके आसन की 10 गुना ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है।
आफ्टर 1 मिनट आप रिलैक्स करेंगे। 1 मिनट में आपके पूरा पेट पे इतना इफेक्ट होता है गाइस। बहुत ही अच्छा आसन है नौका आसन। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट आसन है फिर दोनों हैंड पीछे की तरफ एंड देन दोनों पैरों को इस तरीके से उठा के एंड देन टो को इस तरीके से हैंड टच करेंगे और यहीं पे थोड़ा सा होल्ड रखेंगे। एंड रिलैक्स करेंगे गाइस। बहुत ही अच्छा आसन है। तो चलिए इसी को 1 मोर टाइम करेंगे। दोनों हैंड पीछे की तरफ एंड देन सांस छोड़ते हुए हम हैंड को टो से इस तरीके से टच करेंगे। पूरा इफेक्ट आपका पेट पे होता है गाइस। पेट का फैट तो बर्न होता ही है। पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है आपकी गाइस वो भी आपकी ठीक होती है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट आसन है थायराइड के लिए गाइस, जिनको भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उनके लिए हम सर्वांग आसन एंड हलासन। पूरी बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन गाइस बहुत अच्छा होता है। तो चलिए सर्वांग आसन एंड हलासन करेंगे। आपकी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है गाइस। तो चलिए अभी हम करेंगे सर्वांग आसन एंड हलासन। पेट के लिए गाइस ये सभी आसन, ये थायराइड के लिए है, सर्वांग आसन एंड हलासन। तो चलिए गाइस, इस तरीके से लेट जाएंगे। पीछे हलासन में हम पैर टच करेंगे तो पीछे थोड़ी जगह छोड़ देंगे। तो दोनों पैरों को इस तरीके से साथ में उठाते हुए ऊपर की तरफ पूरा सर्वांग आसन। बहुत ही अच्छा आसन है। इसे भी आप कपालभाति के साथ कर सकते हैं। सर्वांग आसन गाइस, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है आपका। जिनका आई विजन वीक है वो भी आपका इम्प्रूव होता है। प्लस जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड के लिए तो ये रामबाण आसन है। हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिनको भी हार्मोनल और जिनको भी पीसीओडी है उनके लिए भी। पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। कपालभाति के साथ कर सकते हैं यदि आप कंफर्ट है। कम से कम गाइस 1 मिनट आप उसको होल्ड करके रखना है। धीरे धीरे जब आपका स्टेमिना बढ़ेगा तो चलिए इसी में हम पैरों को पीछे टच कर देंगे। हलासन गाइस, पहले हमने किया सर्वांग आसन। दोनों हैंड को पीछे की तरफ इस तरीके से लॉक कर लेंगे, पैरों को पीछे टच कर देंगे। हलासन गाइस बहुत ही अच्छा आसन है।
इसे भी हम कपालभाति के साथ ही कर रहे हैं। जब पीछे की तरफ आएंगे, दोनों हैंड इस तरीके से ओपन करेंगे एंड देन पैरों को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके आएंगे। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। सर्वांग आसन एंड हलासन गाइस बहुत ही अच्छे आसन है। आप इसे जब होल्ड करके करते हो गाइस, एक आसन को कम से कम 1 मिनट, धीरे धीरे जाए, आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं जब आपका स्टेमिना बढ़ेगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट है, पूरी बॉडी का फैट आपका बर्न होता है। नेक्स्ट है गाइस चक्रासन। पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच होती है चक्रासन में, तो आपको थोड़ा सा इसे होल्ड करके रखना है। पूरी बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रेच होती है। तो चलिए, दोनों हैंड इस तरीके से एंड पैरों को हिप के पास इस तरीके से रखेंगे एंड देन ऊपर की तरफ पूरा उठाएंगे। चक्रासन, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। वापस उसी पोजीशन में आएंगे एंड रिलैक्स करेंगे गाइस। तो चक्रासन गाइस बहुत ही अच्छा आसन है। पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच होती है, पूरी बॉडी का फैट एक साथ बर्न होता है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट आसन हम करेंगे मंडूक आसन। पेट के लिए कर रहे हैं गाइस हम सारे आसन आज। मंडूक आसन, इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएंगे एंड देन दोनों इस तरीके से हथेली अंगूठे अंदर की तरफ, मुट्ठियां बंद कर लेंगे। लंबी गहरी सांस हम अंदर भरेंगे, इनहेल करेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। दोनों मुट्ठियां नाभि की दोनों ओर इस तरीके से लगाएंगे और नीचे की तरफ झुक जाएंगे, सर बिल्कुल सीधा रहेगा। और इसे भी हम कपालभाति के साथ करेंगे। सांस छोड़ते हुए पेट के लिए रामबाण आसन है ये सारे गाइस। और मंडूकासन तो बहुत सबसे अच्छा आसन है मंडूकासन पेट के लिए गाइस। कम से कम आपको 1 मिनट होल्ड करके रखना है, 1 मिनट करना है एक आसन को। आफ्टर 1 मिनट आप रिलैक्स करेंगे।
मंडूक आसन को गाइस हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका मैंने अभी आपको बताया कि अंगूठे अंदर मुठिया बंद और हमने दोनों तरफ सांस छोड़ते हुए नाभि के दोनों ओर लगा के इसको नीचे झुक के किया। दूसरा आसन है, सबसे पहले हम लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर एंड देन दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर पुश करते हुए अंदर नीचे की तरफ झुक जाएंगे। तो मंडूक आसन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। जो लोग मुट्ठी लगा के नहीं कर पाते वो इस तरीके से हथेली लगा के कर सकते हैं। और सभी आसनों को कपालभाति के साथ आपको करना है। कपालभाति के साथ जब आप ये सुबह खाली पेट करते हो गाइस तो आपको 100% फायदा मिलता है। आपको इसे सुबह खाली पेट करना है सभी को कपालभाति के साथ। पहले ही दिन आपकी पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स ठीक होंगी गाइस। योगा को अपना के देखिए गाइस, आप इसे करके देखिए। जब तक आप खुद नहीं इसको एहसास कर पाएंगे एक मिनट आपको कंटिन्यू करना है, देन रिलैक्स करना है। आप चाहो तो इसे 1 मिनट से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट है इस तरीके से दोनों पैरों को इस तरीके से रखेंगे एंड देन राइट पैर को इस तरीके से हमने फोल्ड किया। जो जिस पैर को हमने फोल्ड किया उस वो ही हाथ हम पीछे की तरफ, पूरा पीछे की तरफ रखेंगे एंड देन दूसरा हैंड इस तरीके से दूसरे पैर को इस तरीके से टच करेंगे एंड देन पूरा जो हाथ हमने पीछे रखा है उसकी तरफ पूरा इस तरीके से देखेंगे और उसे कपालभाति के साथ करेंगे। पेट के लिए गाइस रामबाण है एंड देन पैरों को, जिस पैर को हमने फोल्ड किया है उसको हम सीधा कर लेंगे और जो पैर पहले सीधा था उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और वही हैंड पीछे हम रखेंगे और इस तरीके से दूसरे पैर की तरफ से करते हुए पैर पकड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे और इसे कपालभाति के साथ करेंगे। दोनों तरफ से हमने 1 मिनट किया दोनों पैरों के साथ। तो बहुत ही अच्छा आसन है गाइस पेट के लिए। तो चलिए नेक्स्ट आसन है, दोनों पैरों को इस तरीके से पद्मासन में लगाएंगे जैसे हमने मंडूक आसन किया था। ये भी बहुत ही अच्छा आसन है। तो चलिए गाइस, दोनों पैरों को इस तरीके से
पद्मासन में लगा लेंगे। एंड देन लंबी गहरी सांस हम अंदर भरेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। जिस तरीके से हमने मंडूकासन किया था, बस पैरों को हमने पद्मासन में लगाना है और बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, देन दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर रखेंगे और नीचे की तरफ झुक जाएंगे। और इसे भी हम कपालभाति के साथ करेंगे। आफ्टर 1 मिनट रिलैक्स करेंगे। आप चाहो तो इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है पेट से संबंधित तो थोड़ा आसन को आप बढ़ा सकते हैं। एंड रिलैक्स करेंगे गाइस। तो गाइस आसन, ये सभी आसन हमने किए हैं गाइस, पेट के लिए बहुत ही रामबाण आसन है। आप इन्हें सुबह खाली पेट करना शुरू कीजिए गाइस, पहले ही दिन आपकी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होगी। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट हम करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन गाइस सभी आसनों का राजा है शीर्षासन। शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है शीर्षासन से। तो 1 से 2 मिनट सभी को शीर्षासन करना चाहिए गाइस। जिनके भी बाल झड़ते हैं, आपके हेड में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है जब आप शीर्षासन करते हो, नए बाल भी आपके आना शुरू हो जाते हैं, बाल भी झड़ना बंद हो जाते हैं। जिनके सफ़ेद बाल हैं वो भी आपके ठीक होते हैं गाइस। तो चलिए, जो लोग नहीं करना आता, बैलेंस नहीं कर पाते हो, वो दीवार के सहारे से कीजिए। फर्स्ट में जब आप कर रहे हो, धीरे धीरे जब आप बैलेंस बनाना सीख जाएंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम 1 मिनट की टाइमिंग लगा के शीर्षासन करेंगे, कम से कम 1 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी। दोनों हैंड इस तरीके से लॉक करेंगे एंड देन हेड इस तरीके से लगाएंगे। दोनों पैरों को गाइस हम पूरा ऊपर की तरफ उठा लेंगे। पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। पूरी बॉडी में गाइस ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छा होता है। एक से 2 मिनट आपको करना है गाइस। जब हम नीचे की तरफ आएंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे एंड देन एक पैर नीचे रखेंगे एंड देन दूसरा पैर रखेंगे।
शीर्षासन करते ही गाइस सीधा खड़े नहीं होंगे हम, इसमें हम 1 मिनट शस्त्रासन करेंगे। शस्त्रासन भी पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। दोनों हैंड ऊपर की तरफ, माथा जमीन से टिका देंगे। शस्त्रासन बहुत ही अच्छा आसन है। इसे आप कपालभाति के साथ कीजिए। आफ्टर 1 मिनट आप रिलैक्स करेंगे गाइस। शस्त्रासन, शीर्षासन के बाद जब हम रिलैक्स भी हो जाता है और हमारा शस्त्रासन भी हो जाता है गाइस। तो सभी को गाइस